नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों से मैंने कहा था कि जल्द ही हम रेगुलर रूप से आपको साइंस के वीडियो देते रहेंगे और ये क्लासेस चलती रहेंगी और साथ में करंट अफेयर्स भी हम कराएंगे। आज कुछ हम व्यवस्था किए हैं और एक वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर रहे हैं। इसको देखिएगा और भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और आप लोगों से एक बात मैंने कहा था कि जो चैनल है मेरा, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं इसमें, उनसे एक बार मैं बताया दे रहा हूँ। जो चैनल है हमारा स्टडी विथ मोहित, इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए और शेयर करते रहिए। तब मैं क्या करूँगा, आपकी भी हेल्प करता रहूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो आपके गलत नहीं होने पाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स पर भी हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमको सिर्फ मोबाइल से ही शूट करना है और वो मेरे लिए आसान है। अभी तक कुछ दिक्कतें थी, है ना, कुछ व्यस्तताएं थी, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चैप्टर हम ले रहे हैं। देखिए, बहुत सारे वीडियो पड़े भी हुए हैं, जैसे डाइजेशन के, ब्लड के, सेल के, है ना, वायरस के, स्केलेटन सिस्टम के, एंडोक्राइन सिस्टम के। आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है आनुवांशिकता, समझ रहे हैं ना, जो आनुवांशिकता जेनेटिक्स चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ाया है। और क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, आनुवांशिकता होता क्या है? आनुवांशिकता होता क्या है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो शब्द हैं, एक नियम, दूसरा बदलाव। एक क्या है? नियम, दूसरा क्या है? बदलाव। इन्हीं दो शब्दों के माध्यम से हम क्या करेंगे, परिभाषा क्लियर कर देंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले बदलाव और नियमों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले बदलाव और नियमों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। ये चीज क्लियर रहेगी ना? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले बदलाव और नियमों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। सबको पता है कि आनुवांशिकता के जो फादर हैं, पिता हैं, जेनेटिक्स के जो फादर हैं, वो कौन हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल। आपको क्या लिखा मिलता है? सिर्फ मेंडल। क्या लिखा मिलता है? सिर्फ मेंडल लिखा मिलता है, या जॉन मेंडल लिखा मिलता है, लेकिन इनका सही नाम क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना। इनका नाम क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल। ये सॉरी ये कहाँ के, ये रहने वाले कहाँ के थे तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ऑस्ट्रिया में भी कहाँ के? सिल्सिया के। एक पादरी थे, ये एक पादरी थे। और एक पादरी देखिए रिसर्च कर रहा है किस पर? अपनी बागानी मटर पर। और बागानी मटर पर रिसर्च, तो क्या बता रहे थे आप लोगों को हम कि एक पादरी, है ना, और उसने क्या चुन लिया? बागानी मटर को। बागानी मटर को चुन करके, बागानी मटर को चुन लिया और बागानी मटर पर रिसर्च किया। बागानी मटर को चुनने का कारण क्या था? कम समय में तैयार हो जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर रिसर्च करके बताया जा सकता है क्या आनुवांशिक चेंजेस आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब जरा सोचिए, अगर मान लीजिए किसी मनुष्य को पकड़ लेते मेंडल और कहते इनके ऊपर रिसर्च किया जाए, तो इनकी खुद की एज कितनी? 60-70 साल जिए, है ना। और एक मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने में कितना है? कम से कम 60-70 साल लग जाते हैं, है ना, रिसर्च करने में। ये एक पर ही रिसर्च कर पाते और क्या है, खुद ही मर जाते। तो क्या इनका रिसर्च ये जेनेटिक्स से रिलेटेड या आनुवांशिकता से संबंधित ये रिसर्च इनका पॉसिबल था? इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि बागानी मटर को चुना कि कम समय पर इस पर अध्ययन किया जा सकता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले चेंजेस के बारे में हम बता सकते हैं। ये कुछ थ्योरी थी, मेंडल के बारे में था। मेंडल रहने वाले कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया में भी कहाँ के? सिल्सिया के। क्या थे? पादरी थे। और रिसर्च के लिए जो अपना प्लांट्स चुना था वो कौन सा था? बागानी मटर, गार्डन पी, या आपको कभी कभी लिखा मिलता है मीठी मटर, है ना। ध्यान दीजिएगा, जनक के बारे में आपको पता चल चुका है। एक चीज याद रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जेनेटिक्स,
तो क्या बताएंगे? जीन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखिएगा, जो मैंने सेल वाला बताया। मैंने बताया था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका, सेल। हमने क्या बताया था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हमने बताया था इसी कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। इस गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए, है ना? इस गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडलीय होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया था? तो क्या बताएंगे? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया किसने था? तो क्या बताएंगे? वाटसन और क्रिक ने। ध्यान दीजिएगा, इसी डीएनए में अगर हम बात करें किसकी? डीएनए की, तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए कुछ ऐसा होता है कि नहीं? और इसी डीएनए में क्या लगा होता है? इसी डीएनए में क्या लगा होता है? जीन। इसी डीएनए में क्या लगा होता है? जीन। और जीन ही क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जीन। मैंने आपको यह भी बताया था कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्या बताएंगे? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्या बताएंगे? जोहानसन ने, है ना? और एक चीज मैंने आपको बताया होगा, वो सेल वाला जो वीडियो है उसको फिर से देखिएगा, उसमें ये चीजें हैं, आपको हो सकता मिलेगा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो क्या बताएंगे? किसने किया? जोहानसन ने किया था। एक होता है जंपिंग जीन, एक क्या होता है? जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? तो क्या बताएंगे? बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? तो क्या बताएंगे? बारबरा मैक्लिंटॉफ ने, है ना? ये चीजें आपको क्लियर हुई? आप देखिए यहां पर बहुत सारे आपको फैक्ट मिलते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, आनुवंशिकता है क्या, और साथ में बहुत सारे फैक्ट मैंने बताया, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी से हो रहिएगा। क्या बताया मैंने? आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता मतलब आप समझ गए हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले बदलावों और उनके नियमों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया में भी कहाँ के? सिल्सिया के। ऑस्ट्रिया में भी कहाँ के? सिल्सिया के। आनुवंशिकता की इन्होंने अध्ययन के लिए पौधा क्या चुना? मटर, मतलब गार्डन पी, है ना? फिर मैंने क्या बताया? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया? बारबरा मैक्लिंटॉफ ने। इसी में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो क्या बताएंगे? सेल। और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस में क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए। डीएनए में क्या लगे होते हैं? जीन। और जीन ही क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। जीन का ही कार्य क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाते हैं। ये चीज क्लियर रहेगी ना? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ और फैक्ट है। जैसे जीन का कार्य क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाना। आप देखिए, जैसे हमारे माँ बाप से क्या होता है कि हमारे स्किन का कलर, हाइट, आंख का साइज, बहुत सारी लिप्स, है ना, ये सब कुछ क्या है? मिलता रहता है। तो एक लक्षण हुआ, मान लीजिए आंखों का साइज या आंखों का कलर भी कह सकते हैं, माँ बाप से पहुंचा किसमें? नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो क्या हुआ? एक प्रकार का एक लक्षण हुआ। तो आपसे पूछा जाता है प्रत्येक लक्षण के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं? आप क्या बताएंगे? प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं? 2 जीन जिम्मेदार होते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। और जीन ये भी पूछा गया, लोअर पीसीएस में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी जो अभी आप देख रहे हैं, पेट, है ना, पेट कराया जाएगा एक एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि जीन सॉरी जीन किस क्रम में लगे होते हैं। उसमें पूछा गया था जीन किस क्रम में लगे होते हैं। क्या बताएंगे? जीन एक सरल रेखीय क्रम में लगे होते हैं, लिनियर वे में लगे होते हैं। जीन किस क्रम में लगे होते हैं? तो हम क्या बताएंगे? जीन एक सरल रेखीय क्रम में लगे होते हैं,
लीनियर वे में लगे होते हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं। आनुवांशिकता आप समझ चुके हैं, इसकी परिभाषा और आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन, ये भी आप समझ चुके हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? आप क्या बताएंगे? हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? हरगोविंद खुराना, है ना। जीन देखिए यहां पर क्या है? आनुवांशिकता के जनक। यहां पर क्या है? आनुवांशिकता के जनक। आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो क्या बताएंगे? ग्रेगर जोहान मेंडल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? डब्ल्यू वाटसन ने। कब किया था? तो क्या बताएंगे? 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? डब्ल्यू वाटसन ने। कब किया था? 1905 में किया था। अब देखिए इस जेनेटिक्स चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं और बाकी कुछ नहीं, बहुत इजी है, लेकिन इसके टर्म्स सुन करके आपको थोड़ा शब्दावलियों में समस्या आ सकती है और कुछ इसमें पूछा भी नहीं जाता है और कुछ ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता। फैक्ट मैंने आपको सारे बताए भी हैं। जैसे इसमें पूछ लिया जाता है जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। फिनोटाइप का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? फिनोटाइप। आपको देख करके तुरंत ही बताया जा सकता है कि आप क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य है, बताया जा सकता है ना। किसी गधे के बच्चे को देख करके तुरंत बताया जा सकता है कि ये गधे का बच्चा है ना। तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष लक्षण जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? एक आनुवांशिक संरचना। मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में ही 20 लड़कियां और 20 लड़के बैठे हुए हैं। कोई देखेगा तो फिनोटाइप के रूप में यानी प्रत्यक्ष लक्षण के रूप में उन 40 लोगों को बता देगा कि ये क्या है? मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन उन 40 लोगों का जो जीन है यानी आनुवांशिक जो संगठन है, जीन की जो संरचना है वो तो अलग होगी ना। उन 40 में देखेंगे कोई बहुत सहनशील है, कोई बहुत गुस्से वाला है ना। तो ये क्या है? उनके जीन में कुछ न कुछ चेंजेस मिलेगा। यानी जो जेनेटिक संगठन होता है, आनुवांशिक संगठन होता है, उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप। अभी और भी इसमें है, ध्यान दीजिएगा, और भी चीजें हैं। इसी के माध्यम से हम आपको इवोल्यूशन बता देंगे। इसी के माध्यम से हम जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जीएमओ है, स्टेम सेल है ना, और सब जात है, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को देखना होगा, कमेंट्स करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। जब मेरा आप कुछ काम करेंगे तो इसके आगे की चीज़ें और बता देंगे। ये सब कुछ निःशुल्क है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे लोगों को बताइए, क्योंकि आप ही लोग जुड़े हैं। हम जानते हैं हमारे सारे स्टूडेंट ही इसमें हैं, अभी कोई दूसरा है नहीं। ये काम करती है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर से पोस्ट करेंगे।